अहम खबर दें, भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का कश्मीर को उसका खोया हुआ हक दिलाने का दावा। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं। आज मोदी के नाम निहाद सेकुलर भारत में दोबारा से कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ गूंज उठी है। हाल ही में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात मंशूर जारी किया। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर पर मोदी ने जाबिराना सियासत की है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। सरकार की जानिब से उस वक्त से हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल के अंदर तब्दील हो चुका है, जहां पर बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। और अब जिस तरह से यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके कश्मीर के अंदर आम इंतखाबात का, रियासती असेंबली के इंतखाबात का ऐलान किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो मंशूर जारी किया गया है उस पर काफी लहदे हो रही है, क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हस्बे मामूल, हस्बे साबिक कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से, कश्मीरियों के सियासी हुकूक के हवाले से एक बार फिर जहर उगला है। और जहर उगलते हुए उन्होंने कश्मीरियों को खास तौर पर निशाना बनाया है, कश्मीर की खुसूसी रियासती हैसियत को निशाना बनाया। लेकिन इसमें मुबसरीन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिस तरह से वादा किया गया है कि वो कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करवाएगी, उससे जाहिर होता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को माजी में की गई गलतियों का एहसास हो चला है। शायद कांग्रेस पार्टी जो कि मसला कश्मीर के हवाले से उसकी खास इन्वॉल्वमेंट रही है, शायद अपनी गलतियों का, अपनी खामियों का, अपनी सियासी पॉलिसियों का कुछ मदावा करने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो मंशूर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कश्मीर की खुसूसी रियासती हैसियत बहाल करवाई जाएगी। खास तौर पर हवाला दिया गया है आर्टिकल 370 का। और कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस वक्त मोदी सरकार को, बीजेपी को और उसकी खास तौर पर जो हिंदुत्व ज्यादा पॉलिसीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि कश्मीर की जो आज़ादी है, यानी जो उसकी भारतीय आइन के अंदर खुसूसी हैसियत थी, खुसूसी खुद मुख्तारी की बात थी, उसको बहाल करना जरूरी है, उसको कश्मीरियों के लिए हासिल करना जरूरी है। और कांग्रेस के इसी इंतखाबी मंशूर के ऊपर बीजेपी जो है हमेशा की तरह जहर उगल रही है। और उनका ये कहना है कि आर्टिकल 370 जो है तारीख का हिस्सा बन चुका है, उसे किसी तौर बहाल नहीं किया जा सकता। और उनका ये कहना है कि कश्मीर के मामले को जड़ से ही खत्म कर दिया जाएगा, ताकि कश्मीर के मामले पर कोई बोल ना सके, कोई सर ना उठा सके। यही वो हिंदुत्व ज़्यादा फाशिस्ट बस्ताई पॉलिसीज हैं जिसकी बदौलत भारत जो है आज अक़लियतों के लिए, ख़वातीन के लिए, मजलूमों के लिए, तमाम पर जो तबकात हैं, पिछड़े हुए तबकात हैं, उनके लिए एक जहन्नुम बन चुका है। बीजेपी हर बात को, हर ताकत को, हर मुखालफत को कुव्वत से कुचलने के ऊपर तुली हुई है, जो कि उसकी फस्तायत को, उसकी फाशिज्म को और मोदी जी की आमरीत को जाहिर करता है। और अब अमित शाह ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मंशूर के ऊपर रद्द अमल दिया है, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी कभी भी कश्मीरियों की, खासतौर पर मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती। और जो मसला कश्मीर पर हठधर्मी या फाशिज्म दिखाया जा रहा है मोदी सरकार की जानिब से, वो एक इंतहाई तारीख मुस्तकबिल की जानिब लेके जाता है। लेकिन कांग्रेस जो कि बहरहाल पाकिस्तान दोस्त या पाकि कश्मीर दोस्त नहीं जमात, लेकिन उसने जो मंशूर जारी किया है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता है तो आप हमारे साथ रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किए। मसूद हसन साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अपोजिशन जमात जो कि कांग्रेस है, उसने अपना जो मंशूर जारी किया है उसमें कहा है कि कश्मीर का जो मसला है उसे जड़ से ही हल कर दिया जाएगा। आप उनके मंशूर को किस तरीके से देखते हैं? देखें जी, जो बीजेपी है ऑलरेडी वो फेल हो चुकी है। जब उन्होंने 370 और 35A को ख़त्म किया तो फिर उनके दावे हुए थे कि अब सेटल हो गया ये कश्मीर का इशू जो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई हमने रिसेंटली देखा, जिस तरह वैली के अंदर जिस तरह हुर्रियत पसंदों ने इंडियन आर्मी को आगे लगाया हुआ था, इसके बाद अभी पिछले एक साल से सोता पीर पंजर रेंज में जो एक हुर्रियत पसंदी ने जोर पकड़ा है। खास तौर पर जब हम बात करते हैं राजौरी की बात करते हैं, पुंछ की बात करते हैं, डोडा की बात करते हैं, रईसी की बात करते हैं, रामबन की बात करते हैं, कठुआ की बात करते हैं, तो रिसेंटली वहाँ पे जो हुर्रियत पसंद जो है उन्होंने तो जिस तरह इंडियन आर्मी को मारा है वहाँ पे, तो इंडिया की तो आंखें खुली के खुली रह गई। उनका वो तो समझ में नहीं आ रहा उनके साथ हुआ क्या है। जो उनके थिंक टैंक्स है जो डिबेट्स में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी अंदर आ गई है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग आ गए हैं। फिर कहते हैं नहीं, ये रिटायर्ड सोल्जर्स अंदर आ चुके हैं।
اور وہ پھر جو ہے جس طریقے سے وہاں سے کشمیری حریت پسندوں کا خوف ہے، جس طرح برہان وانی کے یہ فالوورز ہیں، تو میرا خیال میں وہ جو کہنا چاہ رہے تھے، جو کرنا چاہ رہے تھے، وہ کر نہیں سکے ہیں. اور ان کی کوشش یہ بھی رہی تھی پاسٹ میں جب G20 کی یہاں پہ انڈیا میں سمٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک سائیڈ لائن ورکنگ گروپ کی کانفرنس رکھی تھی کشمیر میں، جو باقی بہت ساری کنٹریز تو اس کو بائیکاٹ کر دیا تھا. تو ابھی یہ دنیا کو ایک دیکھے جو الیکشنز ابھی ہونے جا رہے ہیں، اور اسی میں انہوں نے اپنے ایک مینیفیسٹو دیا ہے، کانگریس نے بھی دیا ہے، بی جے پی نے بھی دیا ہے. بی جے پی کی تو کوئی وہاں سٹینڈنگ نہیں ہے. جس طرح دیکھیں کہ لوک سبھا کے الیکشنز میں ویلی میں انہوں نے اپنے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. تو اسی طریقے سے جو جموں سے وہ سیٹیں جیتے ہیں وہ بھی تھن میجارٹی کے ساتھ جیتے ہیں. تو ایون جو انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو ڈوگرا ہندو ہیں اور سکھ ہیں، وہ بھی ان سے خوش نہیں ہیں. تو میرا خیال میں اب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. انٹائر پاپولیشن آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ اب انڈین سیکورٹی فورسز کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود حسن صاحب گفتگو کرنے کے لیے بول نیوز سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.